Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं और ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी ओवरऑल इंग्लिश को डेली बेसिस पर बूस्ट करने के लिए। और वोकैब की तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वोकैब सेलेक्ट करी जा रही है सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड है और इस तरीके से समझाया जाता है यहाँ पर कि भाई आपको यहीं क्लास के एंड तक ही सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिंपली क्लास को देख लेना है एंड तक, बस उतने से ही काम हो जाएगा। क्लास बेनिफिट्स फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। देन उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको फिर इंग्लिश पढ़ने में डर नहीं लगेगा और अच्छे से आप उसको समझ सकते हो। एग्जाम में जब अनसीन पैसेज आएंगे उनको आप बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो। देन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल सेम एग्जाम वाले फॉर्मेट पर रहेंगे। जब आप इनको सोल्व करते हो तो आपको लगेगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजम्पल, एग्जाम में सभी एग्जाम में आ रहे हैं और काफ़ी डिफिकल्ट है इनको टैकल करना। जब आप मेरे साथ डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ट्रिक्स लगाएंगे तो ये भी आसान हो जाएंगे और इस पोर्शन में भी, इन दोनों पोर्शन में भी आप अपने फुल मार्क्स एग्जाम के अंदर सिक्योर कर सकते हो। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितना स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ा सब कुछ बहुत तरीके से समझाऊंगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वोकैब की नेचर होती है आप उसको भूल सकते हो। तो आप उसको भूले ना, आपको ये टेम्परेरी नहीं रहे, परमानेंट तरीके से याद हो जाए, उसके लिए फिर हमने यहाँ पर ट्रिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस का लास्ट में रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप इसको करेंगे इसके बाद तो भाई साहब जो आज के तारीख में जितनी वोकैब पढ़ी है सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। ऑलराइट, ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए क्लास बनी हुई है। एसएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीयू, सीएचएसएल या स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई साहब। भर भर के कंटेंट इसमें डाला हुआ है और सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू का नहीं है। इस एक अकेली क्लास में आप वोकैब सीखते हो, सेकंड यहाँ पर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीखते हो, थर्ड यहाँ पर आप ग्रामर को सीख कर जाते हो, फोर्थ यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट हो जाता है, फिफ्थ यहाँ पर आप PQRS सीखते हो, सिक्स्थ यहाँ पर आप ट्रांसलेशन करना सीखते हो, इंग्लिश को पढ़ना सीखते हो, उसका मीनिंग निकालना सीखते हो, और सेवन्थ यहाँ पर आप एक बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस भी कर लेते हो, क्योंकि 10 क्वेश्चंस रहते हैं एडिटोरियल वाले पोर्शन में और लगभग 25 के आसपास रहते हैं दूसरे वोकैब वाले। तो लगभग 35 के आसपास डेली बेसिस पर क्वेश्चन लगा रहे हो, इतना कुछ सीख जा रहे हो। अगर डेली बेसिस पर इसको कंटिन्यू करा कुछ महीनों में अपने की इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। चलिए भाई अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में अगर नए हैं, चैनल पर को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। राइट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है रेमिट। वर्ब भी है, नाउन भी है। इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑल्सो टू सेंड मनी, पेमेंट करने को भी बोल सकते हो। और दूसरा अधिकार क्षेत्र, ठीक है, अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन उसको भी बोल सकते हो आप, रेमिट। एनवायरमेंटल ऑडिट्स फॉल आउटसाइड द रेमिट ऑफ लोकल काउंसिल्स। जो एनवायरमेंटल ऑडिट्स होते हैं उनकी जो एग्जामिनेशन होती है वो किस चीज़ में आते हैं, बाहर आते हैं किससे, रेमिट यानी कि दायरे से, किसके, लोकल काउंसिल्स के। जो लोकल लेवल की जो स्टेटमेंट वो होती है, गवर्नमेंट होती है, उसकी रेमिट से, उसके दायरे से बाहर आते हैं। रेमिट मतलब अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या फिर दायरा। स्कोप इसका सिनोनिम रहेगा जुरिस्डिक्शन और फंक्शन। जुरिस्डिक्शन को मार्क करेंगे, जुरिस्डिक्शन वो कार्य क्षेत्र को ही बोलते हैं। एक तरफ तो भाई स्कोप है, जुरिस्डिक्शन है मतलब उसका कार्य क्षेत्र है, दूसरी तरफ और फंक्शन कर रही हैं चीज़ें, किसी एरिया में फंक्शन करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ नेग्लिजेंस है, इन अटेंशन है और डिसरिगार्ड, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसके आप रेमिट को याद कर लेंगे और इसमें से जुरिस्डिक्शन, ये दोनों को याद कर लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, इतने से काम आपका चल जाएगा। अगला वाला है कॉन्स्ट्रेंट्स। नाउन होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर बाधाएं, रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन। किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो मतलब क्या, कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है, लिमिटेशन लगी हुई है।
बजट कॉन्स्टेंट्स डिलेड द प्रोजेक्ट, बजट की कुछ बाधाएं थी, कॉन्स्टेंट्स थे, उसने डिले कर दिया प्रोजेक्ट को। रेस्ट्रिक्शंस, हिंड्रेंसेस एंड लिमिटेशंस, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप हिंड्रेंसेस को मार्क कर सकते हो, मतलब बाधा, रोड़ा। एक तरफ बाधाएं हैं, रोड़े हैं, तो बात क्या हो जाएगी भाई, एक तरफ तो बाधा है, रोड़ा है, बीच में चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, लिमिटेशन लगी हुई है। दूसरी तरफ फ्रीडम है, एकदम खुली छूट है, कुछ भी मर्जी करो। लिबर्टी है, काफ़ी ज़्यादा छूट है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप लिबर्टी को मार्क कर लो। थर्ड वर्ड है हैम्पर, वर्ब होता है बाधा डालना। टू ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसी को बोलते हैं हैम्पर करना। हैम्पर, हैमर ब्लॉकिंग द वे, अगर जैसे कोई मान लो रास्ता है और इस रास्ते में बीच में किसी ने कुछ हथौड़ा डाल दिया, अब किसी ने हथौड़ा डाल दिया यहाँ पर, तो ये पूरा रास्ता तो रुक जाएगा, यहाँ पे जो आ रहे हैं वो तो कैसे जाएंगे फिर आगे। तो हथौड़ा डाल दिया मतलब वो हैमर डाल दिया, यानी कि हैम्पर कर दिया। अगर हैमर आ जाएगा रास्ते के बीच में तो फिर चीज़ें हैम्पर हो जाएंगी, बाधा आ जाएगी। फ्लड्स हैम्पर्ड रिलीफ एफर्ट्स, फ्लड्स ने, बाढ़ ने हैम्पर किया है, बाधा डाली है रिलीफ एफर्ट्स के बीच में। ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर और इम्पीड, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करो, इम्पीड को कई बार आ चुका है एग्जाम में, और ऑब्स्ट्रक्ट भी ठीक है और हिंडर भी ठीक है, तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों को मार्क कर लेंगे। एक तरफ बाधा डाली जा रही है, चीज़ों को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ फैसिलिटेट, सुविधा बना रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। जिसमें से आप फैसिलिटेट को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है एक्रेडिटेड, एडजेक्टिव होता है मान्यता प्राप्त, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और सर्टिफाइड। किसी जगह से, किसी एक संस्था से कोई दूसरी चीज़ अगर सर्टिफाइड है उसको बोलते हैं एक्रेडिटेड। लैटिन वर्ड होता है एक्रेडिट, इसका मतलब होता है गिव क्रेडिट, क्रेडिट देना। निमोनिक्स देखिए, एक्रेडिट, आ क्रेडिट, ए से मतलब है अथॉरिटी, ए से मतलब है अथॉरिटी, और क्रेडिट, अथॉरिटी ने अगर किसी को क्रेडिट दे दिया, बड़ी अथॉरिटी ने अगर किसी को नीचे वाली अथॉरिटी को क्रेडिट दे दिया तो इसका मतलब क्या है, अक्रेडिट हो गया। स्कूल होते हैं, स्कूल सपोज करो कोई सीबीएसई का स्कूल है, तो एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है एस नाम से, और एक क्या है, सीबीएसई पूरा क्या है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, ये क्या है, ये एक अथॉरिटी है। तो सीबीएसई ने, लिख देता हूँ ना पूरा, सीबीएसई ने एस नाम के स्कूल को क्या कर दिया, क्रेडिट दे दिया, ठीक है। तो क्रेडिट, ए मतलब किसी अथॉरिटी ने क्रेडिट दिया है तो मतलब एक्रेडिट हो गया, तो मतलब क्या, मान्यता प्राप्त हुई है। एक्रेडिट, अप्रूव्ड स्टैंप लग गई है, मोहर लग गई है, अब वो एक्रेडिट हो गया है, एकदम पक्का, उसको सर्टिफिकेशन मिल गया। ओनली एक्रेडिटेड ऑडिटर्स कैन सर्टिफाई कॉम्प्लायंस, केवल एक्रेडिटेड ऑडिटर्स जो हैं, जो केवल मान्यता प्राप्त ऑडिटर्स हैं, सर्टिफाइड ऑडिटर्स हैं, केवल वो सर्टिफाई करेंगे कॉम्प्लायंस को, रिपोर्ट को। ऑथराइज्ड, सर्टिफाइड और अप्रूव्ड, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, और एक तरफ तो ऑथराइज्ड हो गया, मान्यता प्राप्त है, सर्टिफाई करा गया उसको, दूसरा फेक, एकदम फर्जी है, अनऑथेंटिकेटेड, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अनऑथराइज्ड है, जिस पर कोई अथॉरिटी नहीं है। अगला वर्ड है एडहेरेंस, नाउन होता है पालन को या फिर निष्ठा को बोलते हैं एडहेरेंस। फेथफुल अटैचमेंट, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करा जाएगा, अटैच हो जाएगी चीज़ें, पालन किया जाएगा, निष्ठा करी जाएगी, उसको बोलते हैं एडहेरेंस। लैटिन वर्ड है अडेयर, इसका मतलब होता है टू स्टिक, चिपक जाना। अडेयर, ग्लू स्टिकिंग फैमिली, अडेयर क्या होता है, ग्लू क्या होती है, चिपक जाती है, अडेयर हो जाती है, चिपक जाती है। तो अगर आप अडेरेंस कर रहे हो तो मतलब क्या, आप रूल्स से चिपक गए हो, रूल्स से चिपक गए हो मतलब आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, बहुत तरीके से उनको फॉलो कर रहे हो। अडेरेंस टू द लॉ इज नॉन नेगोशिएबल, जो अडेरेंस टू द लॉ है ना, लॉ का जो पालन है, कानून का जो पालन है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं है। कानून का पालन तो देश के हर नागरिक को करना ही पड़ता है। ओबीडियंस, कॉम्प्लायंस और लॉयल्टी, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, एक तरफ तो भाई पालन किया जा रहा है, ओबीडियंस हो रही है, दूसरा वायलेशन, डिफायंस हो रही है और ब्रीच करी जा रही है, चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है। ब्रीच मार्क करो, डिफायंस मार्क करो। नेक्स्ट, डिफायंस मतलब खारिज कर देना कानूनों को। अगला वर्ड है अबेटमेंट, नाउन होता है कमी या फिर शमन को बोलते हैं, रिडक्शन या फिर लेसनिंग, कोई चीज़ कमी हो रही है, गिरावट हो रही है किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं अबेटमेंट। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है एबेटर, इसका मतलब होता है बीट डाउन, मतलब ठोक पीट कर कम करना चीज़ों को। अबेट कर रहे हो मतलब रिबेट कर रहे हो, रिबेट मतलब रिड्यूस, घटा रहे हो चीज़ों, अबेट, रिबेट, रिड्यूस। अबेटमेंट हुई, लेस बेट, बेट, आपने एक बेट दी, बस एक बेट लगाई बस, तो मतलब क्या, बहुत कम लगाई, तो मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। नॉइस अबेटमेंट मेजर्स आर एसेंशियल नियर हॉस्पिटल। नॉइस अबेटमेंट मेजर्स, अबेटमेंट मेजर्स मतलब क्या, ऐसे मेजर्स जो नॉइस को अबेट करेंगे, कम करेंगे, आर एसेंशियल नियर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आसपास वो ज़रूरी है। रिडक्शन, डिक्लाइन और डिक्रीज, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, भाई एक तरफ अगर घटा रहे हो तो दूसरी तरफ बढ़ाओगे, एस्केलेशन,
इंटेंसिफिकेशन और इंक्रीज, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ट्रांसेंड, वर्ब होता है अतिक्रमण करना, परे जाना। टू राइज अबव, सरपास, एक लिमिट को पार कर जाना, किसी चीज़ के परे जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड करना। लैटिन वर्ड है ट्रांसेंडर, इसका मतलब होता है क्लाइंब अक्रॉस, बिल्कुल ऊपर, क्लाइंब चढ़ करके ऊपर पहुंच जाना। निमोनिक्स, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, पार, और सेंड मतलब क्लाइंब करना, चढ़ना। तो किसी चीज़ के चढ़ते चढ़ते आप पार पहुंच गए तो मतलब क्या, आप लिमिट को क्रॉस कर गए। हिज अचीवमेंट्स ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्री, उसके जो अचीवमेंट्स हैं ना उसने ट्रांसेंड कर लिया, पार चले गए नेशनल बाउंड्रीज के। इसका मतलब वो व्यक्ति अब इंटरनेशनली अचीव कर रहा है चीज़ों को। सरपास, एक्सीड और आउटशाइन, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। भाई एक लिमिट को पार कर गया वो। दूसरी तरफ फेल करा है, फॉल बिहाइंड और लॉस, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एमिशन, नाउन होता है उत्सर्जन को बोलते हैं एमिशन। रिलीज, डिस्चार्ज ऑफ गैस, लाइट, साउंड, वाटर, जो भी होता है उस चीज़ को। एमिटेड लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सेंड आउट, बाहर करना। तो बाहर चीज़ें अगर कोई निकल रही है उसको बोलते हैं एमिशन होना, निकासी को बोल सकते हो आप। एमिशन का मतलब है मिशन, ए मिशन, ई का ई यहाँ पर क्या है, एग्जिट मान लो इसको, एग्जिट और मिशन, ठीक है, एग्जिट मिशन। तो बाहर निकलने का मिशन है एमिशन, ई मिशन, ई मतलब एग्जिट और मिशन बाहर निकलने का मिशन। तो मिशन आउट क्या है भाई, स्मोक एमिशन होता है। तो इस मिशन आउट ऑफ चिमनी, चिमनी से बाहर ही तो आ रहा होता है स्मोक, धुआं। तो एमिशन हो गया मतलब बाहर निकलना, रिलीज होना बाहर की तरफ। व्हीकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कार्बन एमिशन, व्हीकल्स किस चीज़ के, व्हीकल जो सवारियाँ होती हैं वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, हाई कार्बन एमिशन, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, रिलीज होती है। एमिशन यानी कि रिलीज, डिस्चार्ज और आउटफ्लो, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, एक तरफ तो बाहर जा रहा है तो दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन, अपने अंदर सोख ले रहा है, इनटेक कर रहा है, और रिटेंशन अंदर ही संभाल रखा है, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एंटेल, वर्ब होता है सम्मिलित करना, आवश्यक बनाना। टू इन्वॉल्व एज अ नेसेसरी कंसिक्वेंस, इन्वॉल्व करना और ऐसे नेसेसरी, बहुत आवश्यक चीज़ बना लेना किसी चीज़ को। एंटेल, अटैच्ड लाइक ए टेल, नेसेसरी पार्ट। एंटेल है, एंटेल एक टेल है, और पूंछ क्या होती है, पूंछ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, किसी भी जानवर को देखेंगे आप, पूंछ उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी पार्ट है। तो एंटेल मतलब आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है। एंटेल, एंटायरली रिक्वायर्ड। सेंटेंस देखिए, द न्यू लॉ एंटेल्स हैवी पेनल्टीज, नए लॉ के अंदर क्या है, एंटेल्स मतलब ज़रूरत है किस चीज़ की, हैवी पेनल्टीज की नए लॉ के अंदर ज़रूरत है। रिक्वायर, इन्वॉल्व और नेसेसिटेट, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे नेसेसिटेट को, एक तरफ ज़रूरत है काफ़ी, दूसरी तरफ एक्सक्लूड कर रहे हैं, ओमिट मतलब उससे हटा दे रहे हैं, और एलिमिनेट कर रहे हैं, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे ओमिट को, कई बार आया है, और एलिमिनेट और एक्सक्लूड का तो पता होगा। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट, एडजेक्टिव होता है घोर और भयानक को बोलते हैं। शॉकिंगली ऑफेंसिव है, काफ़ी ब्लैटेंट है, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। लैटिन वर्ड फ्लैग्रेंट से बना है बन, और बन क्या होती है, जल जाता है, तो काफ़ी भयानक चीज़ होती है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग ऑन रेंट, किसी ने, किसी देश ने अगर फ्लैग रेंट पर ले लिया तो ये तो बहुत ऑब्वियसली बहुत ख़राब बात है ना, तो घनघोर बात है। सपोज करो पाकिस्तान है, इतना गरीब होता चला जा रहा है ये देश कि आने वाले समय में इसको फ्लैग, अपना जो फ्लैग है इसका, वो भी चाइना से रेंट पर बनवाना पड़ेगा, रेंट पर लिया करेगा चाइना से उसका फ्लैग। तो फ्लैग ऑन रेंट मतलब ऑब्वियसली रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब बात है। ही कमिटेड अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ, उसने एक बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदा, घोर वायलेशन करी है कानून की। ब्लैटेंट, ग्लेरिंग और आउटरेजियस, याद हो गया ना अभी तो ये फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट पर अगर किसी ने ले लिया तो मतलब तो घोर बेइज्जती है। सटल, दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम रहेगा सटल, हिडन और कंसीड। भाई एक तरफ ब्लैटेंट है, काफ़ी ग्लेरिंग है, आउटरेजियस बहुत भयानक है, बहुत घोर जाता है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा सटल, बहुत हल्का सा है, हिडन छिपा हुआ है, कंसील्ड छिपा हुआ है, सारी चीज़ें बाहर कुछ नहीं है। तो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ तो छिपी रह सकती है, बहुत बड़ी घटना नहीं छिपी रह सकती। तो ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट का आपको समझ में आ गया। फ्लैग्रेंट और ब्लैटेंट ये एक दूसरे के सिनोनिम है। फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट 4-5 बार बोल दोगे तो याद ही हो जाएगा। ट्रैवेस्टी अगला वर्ड है, नाउन होता है भद्दे मजाक को बोलते हैं ट्रैवेस्टी, और ये विकृति, हिंदी में इसका दूसरा मीनिंग है विकृति। अ फॉल्स और एब्सर्ड रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत बेतुकी मजाक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रैवेस्टी। ट्राईवेस्टी, ट्राईवेस्टी, आपने ट्राई करा कोई चीज़ और वो वेस्ट हो गई, तो मतलब ये तो बहुत एब्सर्ड कॉमेडी हो गई, ये तो बहुत भद्दी मजाक हो गई आपके साथ। आपने कोई चीज़ ट्राई की और वो वेस्ट हो गई, ट्रावेस्टी, 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 ठीक है, याद हो जाएगा। द शैम ट्रायल वॉज अ ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, एक शैम ट्रायल हुआ जिसमें कुछ न्याय वगैरह नहीं हो पाया, वॉज अ ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, ये तो क्या है, एक मजाक है, कॉमेडी है जस्टिस की। मॉकरी,
पैरोडी और डिस्टोर्शन तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इसमें से आप पैरोडी को, एग्जाम में आ रहा है आजकल ये। पैरोडी और मॉकरी का तो पता है, मॉक करना, मजाक करना किसी की, तो मॉकरी है। और डिस्टोर्शन को मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो भद्दा मजाक है, कॉमेडी हुई है, पैरोडी है, दूसरी तरफ फेयरनेस है, जस्टिस है और ऑथेंटिसिटी, तीनों रहेंगे इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है अबाउंड। वर्ब होता है प्रचुर मात्रा में होना। कोई चीज़ अगर काफ़ी है ना, एनफ है, उसको बोलते हैं अबाउंड। टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। लैटिन वर्ड है अबंडेर, इसका मतलब होता है ओवरफ्लो, काफ़ी ज़्यादा होना। अबंडेर, अबंडेंट भी इसी से बना है, अबंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना। अबाउंड, अगर कोई चीज़ अपाउंड है, अगर कोई चीज़ एक पाउंड है, आपके पास एक पाउंड कोई चीज़ है, मान लो आपके पास 1 पाउंड सोना है, तो मतलब क्या आपके पास तो बहुत अबंडेंट में है, काफ़ी ज़्यादा है आपके पास, तो अबाउंड, एक अबाउंड, ठीक है। अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में होना। वाइल्ड लाइफ अबाउंड्स इन दिस फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ अबाउंड्स है मतलब क्या, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है इस फॉरेस्ट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा है। फ्लोरिश करती है, टीम है और ओवरफ्लो, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे टीम को। ये टीम वो वाला टीम नहीं है, क्रिकेट की टीम नहीं है, TEEM, काफ़ी मात्रा में होना। और फ्लोरिश कर रहा है, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे लैक, कमी है, स्केर्सिटी है और डेफिशिएंसी है। कमी को बोल देंगे स्केर्सिटी और डेफिशिएंसी, तो तीनों इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और जितने बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, वर्ड सिलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है, तो अभी के अभी लाइक करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा इस क्लास से वर्ड्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हर एग्ज़ाम में आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जितने बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं उनको पता है कि यहीं से आपको वोकैब मिल जाएगी देखने के लिए। पहला इडियम है वाइन एंड डाइन, भोज और सत्कार करना। टू एंटरटेन विद फूड एंड ड्रिंक। तो वाइन एंड ड्रिंक, अच्छा आपको वाइन एंड डाइन, आपने किसी को डाइन पे बुलाया, डाइन मतलब डिनर पे बुलाया, और आपने उसको वाइन भी दी, तो मतलब क्या, आपने तो बहुत तरीके से उसको उसकी दावत पानी किया है, उसका भोज और सत्कार काफ़ी अच्छे से किया। एंटरटेन करना फूड और ड्रिंक के साथ में। द कंपनी वाइंड एंड डाइंड इट्स गेस्ट, कंपनी ने अपने जो गेस्ट थे उसके उन सभी का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया है। रूल द रूस्ट, नियंत्रण रखना। टू बी इन कंट्रोल। रूल द रूस्ट, अगर कोई रूस को रूल कर ले तो मतलब क्या, कंप्लीट कंट्रोल है किसी का। शी रूल्स द रूस्ट इन हर ऑफिस, तो क्या है, वो क्या करती है, रूल द रूस्ट करती है, मतलब क्या, उसका कंट्रोल है अपनी ऑफिस में। गेट अ गोल्ड स्टार, प्रशंसा पाना। टू रिसीव प्रेज और रिकॉग्निशन, स्टार होता है, ठीक है, स्टार होता है, ऐसे स्टार ऐसे तो बनता है यार, ठीक है, ये स्टार है, बड़ा गंदा सा स्टार बनाइए, ऐसे बना लो ना अब, ठीक है, हाँ ये स्टार है। गेट अ गोल्ड स्टार, आपने कभी स्कूल में होंगे तो आपको स्टार मिलता था, आपने कोई काम अच्छा किया तो आपको स्टार मिलता था, तो एक तो टीचर ऐसे ही बना देता था पेन से, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको गोल्ड का स्टार मिल गया तो आपकी काफ़ी प्रशंसा हो गई है, ठीक है। तो टू रिसीव प्रेज और रिकॉग्निशन, ही गॉट अ गोल्ड स्टार फॉर हिज इनोवेशन, अपने इनोवेशन के लिए उसको क्या मिला है, बहुत अच्छे से प्रशंसा मिली है, उसको अप्रिशिएट किया गया, तो गोल्ड स्टार मिलना, गोट अ गोल्ड स्टार मतलब प्रशंसा मिलना। अ कोग इन द मशीन, बड़ी प्रणाली का छोटा हिस्सा, मशीन के अंदर एक कोग है छोटा सा, एक बोल्ट है, ऐसे मान लो एक बहुत छोटा सा पेंच है, तो उसको बोलते हैं अ कोग इन द मशीन, मतलब क्या, एक बड़ी प्रणाली का बहुत छोटा सा हिस्सा। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग सिस्टम, एक बड़े पार्ट का एक छोटा सा, एक बड़े ही सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होना। ही फेल्ट लाइक अ कोग इन द मशीन एट वर्क, काम में उसको कैसा फील होता है कि ही इज जस्ट लाइक अ कोग इन द मशीन। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, हिसाब देना, एक्सप्लेन करने को बोलते हैं अकाउंट फॉर। ही कुडंट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, अपनी एब्सेंस का वो कारण नहीं बता पाया, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। कॉल अप, बुलाना या फिर फ़ोन करना। कॉल अप टू टेलीफोन और सम्मन, किसी को कॉल करना या किसी को सम्मन करना मतलब बुलाना। शी कॉल्ड अप हर फ्रेंड यस्टरडे, उसने अपने दोस्त को कल बुलाया है या फिर फ़ोन किया होगा। नेक्स्ट काम डाउन, शांत करना। टू रिलैक्स आफ्टर बीइंग अपसेट, टू रिलैक्स आफ्टर बीइंग अपसेट, काम डाउन होना, भाई आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, नाउ यू आर काम, नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आप अभी अच्छा कर रहे हो, मतलब आप अब शांत हो जा रहे हो धीरे धीरे, काम डाउन। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स टू काम डाउन, टीचर ने कहा है स्टूडेंट्स से कि भाई काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाइए। केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना, पसंद करना। टू लुक आफ्टर और लाइक, या तो किसी को देखभाल करना किसी की, या किसी को पसंद करने को बोलता है केयर फॉर, आई केयर फॉर यू। शी केयर्स फॉर स्ट्रे डॉग्स, वो कैसे किसका ध्यान रखती है, स्ट्रे डॉग्स, जो गली के जो कुत्ते होते हैं उनका करती है वो केयर फॉर, यानी कि ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करती है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं। पहला है विटल, वर्ब होता है काट कर छोटा करना। रिड्यूस या फिर काव करना ग्रेजुअली, काट छाँट करना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं विटल करना। कोई चीज़ है ब्लैक एंड वाइट, उसके अंदर वाइट पार्ट है बहुत छोटा सा, तो उसको
विटल करना वाइट लिटिल में काट देना, विटल करना वाइट लिटिल पार्ट में काट देना, तो मतलब कट स्मॉलर, छोटा छोटा काटना, विटल वाइट लिटिल, विटल वाइट लिटिल, तो वाइट लिटिल में काट देना मतलब वाइट कलर के छोटे छोटे टुकड़े काट देना। तो विटल का मतलब होता है काट कर छोटा करना। ही विटल्ड द ब्रांच इनटू एन एरो, उसने एक ब्रांच को, पूरी जो एक पेड़ होता है, पेड़ की एक पूरी ब्रांच को, पूरी एक डाली को एरो बना दिया, तीर बना दिया उसका, मतलब काट छाट करिए उसकी। वेंट्रीलोकिस्ट, वेंट्रीलोकिस्ट एक नाउन होता है, कठपुतली बोलक को बोलते हैं वेंट्रीलोकिस्ट। स्पीकर प्रोजेक्टिंग वॉइस विदाउट मूविंग लिप्स, एक ऐसा स्पीकर है जो अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा, बिना लिप्स को मूव करे बोल रहा है। आप कभी कोशिश करना, बिना लिप्स के आप बोल नहीं पाओगे, अभी कोशिश कर लो, कुछ भी आप बिना लिप्स को हिलाए डुलाए नहीं बोल सकते। कोई व्यक्ति अगर ये कला रखता है कि उसके अंदर इतनी कला है कि वो बिना होठों को हिलाए डुलाए बोल सकता है, उसको बोलते हैं वेंट्रीलोकिस्ट। वेंटर का मतलब होता है बेली, पेट, और लोकी का मतलब होता है स्पीक। कल भी आया था लोकस, लोकेशियस आया था ना कल वर्ड, तो लोकेशियस क्या, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो बेली, अगर कोई व्यक्ति पेट से बोल रहा है, मतलब होठों से नहीं बोल रहा तो कहीं से तो बोलेगा, तो होठ से नहीं बोल रहा तो वो बेली से बोल रहा है। तो जो व्यक्ति अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है बिना होठों को हिलाए डुलाए, उसको बोलते हैं वेंट्रीलोकिस्ट। वेंट्रीलोकिस्ट तो ट्रिक वॉइस है, एक मतलब अलग तरीके से ट्रिक लगाकर कोई वॉइस निकाल रहा है वो। द वेंट्रीलोकिस्ट स्टन्ड द ऑडियंस, वेंट्रीलोकिस्ट ने क्या करा, स्टन करा है, अचंभित करा है ऑडियंस को। अगला वर्ड है एक्विट, वर्ब होती है दोष मुक्त करना, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज, किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा था उसको एक्विट कर दिया गया, मतलब क्या, उसको क्रिमिनल चार्ज से मुक्त कर दिया गया। एक्विट यानी कि क्विट करना, एक्यूजेशन, एक्विट, ए सी, एक्यूज्ड, अगर कोई चीज़ एक्यूज्ड है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा, ए सी से एक्यूज्ड हो गया, एक्स से एक्यूज्ड हो गया यहाँ पर, और क्विट, एक्यूज, अगर आपको एक्यूजेशन से क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो एक्विट कर दिया गया मतलब दोष मुक्त कर दिया गया। जज ने कहा यू आर फ्री, एक्विटेड, आपको छोड़ा जाता है। द ज्यूरी एक्विटेड द अक्यूज, ज्यूरी ने एक्विट कर दिया है अक्यूज को, यानी कि आरोपी को, दोषी को। दोषी नहीं, आरोपी, आरोपी बोलते हैं जिसके ऊपर आरोप लगा है, दोषी होता है कन्विक्ट, जिसके ऊपर कन्विक्शन प्रूव हो चुका है कि हाँ भाई ये दोषी है। ठीक है जी, तो ये हो गया द ज्यूरी एक्विटेड द अक्यूज, ज्यूरी ने, जज ने क्या करा है, अक्यूज को, आरोपी को कर दिया है एक्विट, मुक्त कर दिया है। स्करिलस एडजेक्टिव होता है, अश्लील और अपमानजनक कोई चीज़ है उसको बोलते हैं स्करिलस। एब्यूसिव है, स्कैंडलस है। स्करा का मतलब होता है जोकर, और वो भी भद्दा मजाक, स्करा से बना है स्करिलस, और जोकर भी कैसा, भद्दी मजाक करने वाला। स्करिलस स्केरी है काफ़ी, और लस्ट उसमें शामिल है, मतलब अश्लीलता उसमें शामिल है। तो एक तो मजाक ऐसी हो रही है कि भाई स्केरी डरावनी भी है, उसके अंदर लस्ट भी शामिल है, तो स्करिलस। स्करिलस गॉसिप कैसी होती है, डर्टी इंसल्ट, एक भद्दी मजाक, भद्दी इंसल्ट। ही फेस्ड स्करिलस अटैक्स इन द मीडिया, उसने कैसा फेस करा है, स्करिलस अटैक्स फेस करे हैं, मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव उसने अटैक्स झेले हैं मीडिया के अंदर। वर्ड्स कंप्लीट हुए, वोकैब सारे के चारों पोर्शन कवर हो चुके हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम कवर करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस डिटेल में। द हिंदू का एडिटोरियल है आज का, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अनसीन पैसेज को आप इजीली टैकल कर पाएंगे और आंसर आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे। अ न्यू लीफ, एक नई पत्ती, ऑन एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, एक नई पत्ती आई है, एक नई पंखुड़ी है, किस चीज़ में, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 में। एनवायरमेंटल कंप्लायंस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट ऑल लेवल्स, एनवायरमेंटल कंप्लायंस जो है, एनवायरमेंट का जो पालन है, जो भी चीज़ें रूल्स बनी उनके पालन करना, नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पर, सभी स्तरों पर कॉम्प्लायंस की ज़रूरत है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ ब्रोट इनटू इफेक्ट अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 that allows the vital activity of environmental monitoring and auditing to go beyond the remit of state pollution control boards. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मंत्रालय है, हैज़ ब्रॉट इनटू इफेक्ट अ सेट ऑफ रूल्स, और ये क्या लाए हैं, एक नए कानून को इफेक्ट में लेकर आए हैं। कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025, उन्होंने क्या करा है, कॉल किया है ऑडिट रूल्स को कि भाई दैट अलाउज द वाइटल एक्टिविटी ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, और काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इसमें हो सकती है, ऑडिटिंग हो सकती है, टू गो बियॉन्ड द रेमिट ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उसके रेमिट से, उसके दायरे से भी आगे जाकर के चीज़ों को करा जाएगा।
द रूल्स विल लार्जली स्क्रूटिनाइज वेदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कंप्लाइंट विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन। रूल्स जो आ रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल पर स्क्रूटनाइज करेंगे, जांच करेंगे। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जांच करना। ये बहुत बड़े लेवल पर जांच करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ना, ये जो फैक्ट्रीज हैं, आर कॉम्प्लाइंट विथ, क्या ये पालन कर रही हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का, या फिर ये मजाक बना रही हैं, कहीं ये कुछ ना कुछ इलीगल तो नहीं कर रही हैं एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में। द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस विद इन द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटली सपोर्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, द रीजनल ऑफिसेस ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़। ओवरऑल फ्रेमवर्क जो है मॉनिटर करने का और कंप्लायंस पालन करवाने का विद इन द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क, जो पुराना एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क है उसके अंदर कैसा था, इज प्रेजेंटली सपोर्टेड, अभी किस चीज़ से सपोर्ट करी जाती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको सपोर्ट करता है, रीजनल ऑफिस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की सपोर्ट करते हैं, और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स भी हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं, और पोल्यूशन कंट्रोल की कमिटीज़ भी हैं। इन सभी के द्वारा चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। They have, however, been facing significant constraints in terms of manpower, resources, capacity and infrastructure. अभी वो क्या कर रहे हैं, कुछ significant constraints, कुछ बाधाएं झेल रहे हैं। In terms of manpower नहीं है उनके पास, resources की कमी है, capacity नहीं है ज़्यादा, और infrastructure भी बहुत कमज़ोर है। These limitations have hampered their ability to comprehensively monitor and enforce environmental compliance across the vast number of projects and industries operating nationwide, said a press statement by the Environment Ministry. ये जो लिमिटेशंस हैं कि भाई उनके पास ना तो मैन पावर है, ना रिसोर्सेज हैं, पूरे कैपेसिटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, ये जो लिमिटेशंस हैं, ये जो बाधाएं हैं, हैव हैम्पर्ड देयर एबिलिटी, उन्होंने उनकी एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंसिवली मॉनिटर एंड एनफोर्स, उनकी जो एबिलिटी है ना, ये जो पूरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऊपर अभी नाम आए थे सभी के, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंट्रोल ब्यूरोज हैं, कंट्रोल बोर्ड्स हैं, तो ये क्या है, इनकी जो एबिलिटी है ना कि भाई ये कंप्रहेंसिवली ना तो मॉनिटर कर पा रहे हैं, ना एनफोर्स कर पा रहे हैं, तो इन लिमिटेशन से हैम्पर हो रहा है उनकी एबिलिटी कि भाई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एनवायरमेंट कंप्लायंस को, कानून के पालन को, अक्रॉस द वास्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पालन नहीं करवा पा रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं जो नेशन वाइड पूरे देश में, उनमें कानून को ढंग से वो पालन नहीं करवा पा रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है, सेड अ प्रेस स्टेटमेंट बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक प्रेस स्टेटमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग ये वाली बात कही जा रही है। This scheme aims to bridge the manpower and infrastructure deficits faced by regulatory authorities, thereby strengthening the effective implementation of environmental compliance mechanisms. अब ये जो स्कीम नई आई है, ये एम करती है, इसका क्या एम है, इसका क्या लक्ष्य है कि ये ब्रिज करेगी, ब्रिज मतलब भरना, तो भरेगी मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी, डेफिसिट था, उसकी भरपाई करेगी। फेस्ड बाय, और कैश, ये जो डेफिसिट्स आ रहे हैं, जो कमी आ रही है, इसको कौन फेस कर रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इसको फेस कर रही हैं, जो कानून को पालन करवाने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो इन चीज़ों को फेल कर रही हैं। देयर बाय स्ट्रेंथनिंग करेगी ये वाली स्कीम, द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहुत तरीके से पालन करवाया जाएगा एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म्स का। अंडर द न्यू रूल्स, नए कानून के अंदर दायरे में, प्राइवेट एजेंसीज कैन गेट देमसेल्व्स एक्रेडिटेड एज ऑडिटर्स। नए रूल्स में क्या है, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं ना, खुद को वो एक्रेडिट कर सकती हैं, सर्टिफाई करवा सकती हैं एज ऑडिटर्स के रूप में, मच लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के जैसा। एनवायरमेंट ऑडिटर्स कैन गेट देमसेल्व्स लाइसेंस्ड एंड बी authorized to evaluate the compliance of projects with environmental laws and their adherence with best practices in the prevention, control and abatement of pollution। कह रहे हैं कि भाई मच लाइक CA के तरह से ही एनवायरमेंट ऑडिटर्स जो रहेंगे वो अपने आप को लाइसेंस ले सकते हैं और बी ऑथराइज टू एवेल्युएट द कंप्लायंस ऑफ प्रोजेक्ट, और वो अपने आप को इस तरीके से ऑथराइज करवा सकते हैं कि वो इवेल्युएट कर पाएँ, जांच कर पाएँ कंप्लायंस की, प्रोजेक्ट और एनवायरमेंटल लॉज की, और उनके जो अध्ययन है, उनका जो पालन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनकी प्रिवेंशन में, भाई जो भी रोकथाम करी जा सकती है एनवायरमेंट के लिए उन चीज़ों में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कंट्रोल में और अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और अबेटमेंट यानी कि कमी डालने में, पोल्यूशन को कम करने में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशन हैज़ इन रिसेंट ईयर्स ट्रांसेंडेड पॉलिसिंग एंड बुक कीपिंग। एनवायरमेंटल रेगुलेशन जो है हैज़ इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में वो क्या हुआ है, ट्रांसेंड हुआ है। ट्रांसेंड का मतलब क्या हुआ है, पार गया है, चीज़ों को और बढ़ाया। एनवायरमेंटल रेगुलेशन ने खाली एनवायरमेंट के ऊपर नहीं करके पॉलिसिंग में गया है और बुक कीपिंग में, रिकॉर्ड कीपिंग में भी गया है आगे उसकी रेगुलेशन।
Given that human caused climate change is seen as a problem that nations must collectively fix, new dimensions to environmental regulations have emerged. कह रहा है कि भाई जो गिवन दैट ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज होता है, ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी वजह से, इंसानों की वजह से, जो डेवलपमेंट की वजह से जो बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस सीन एज ए प्रॉब्लम, उसको एक प्रॉब्लम देखा जाता है जो कि नेशंस को, कंट्रीज़ को फिक्स एक साथ में कलेक्टिवली करना चाहिए। नई डायमेंशंस एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए उभर कर आ चुकी हैं, इमर्ज हो चुकी हैं। Thus, audits undertaken by these agencies can also be used for compliance with green credit rules, under which individuals and organizations can gain tradable credits for afforestation, sustainable water management and waste management among other activities. तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑडिट्स अंडरटेकन बाय दिस एजेंसीज, ये जो एजेंसीज ऊपर नीचे कराया था जिनके बारे में कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह थे, इनके द्वारा ऑडिट्स कराया जाता है। कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कॉम्प्लायंस, अब वो कॉम्प्लायंस में भी काम आ सकता है विद ग्रीन क्रेडिट रूल्स, ग्रीन क्रेडिट रूल्स के साथ में, अंडर विच, जिसके अंडर इंडिविजुअल्स को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी, किसी कंपनीज को भी कैन गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स मिल सकता है अफोरेस्टेशन के लिए। अफोरेस्टेशन क्या होता है? अफोरेस्टेशन, आपने फॉरेस्ट को और ज़्यादा मजबूत किया। अफोरेस्टेशन मतलब क्या? पेड़ लगाए, तो पेड़ लगाने को बोलते हैं अफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इसका नेगेटिव रहेगा, पेड़ों की कटाई को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, और एफोरेस्टेशन पेड़ों की लगाने को बोलते हैं। तो ट्रेडेबल क्रेडिट दिया जा सकता है अफोरेस्टेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा अफोरेस्टेशन कर रहा है तो उसको क्रेडिट दिया जा सकते हैं। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अगर हो रहा है किसी कंपनी में, उसको दिया जा सकता है क्रेडिट्स। एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट अमंग अदर एक्टिविटी, दूसरे एक्टिविटीज़ के साथ में अगर वेस्ट मैनेजमेंट भी तरीके से हो रहा है, वाटर मैनेजमेंट और अफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इनको ट्रेडेबल क्रेडिट्स दिया जा सकता है। बियॉन्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पार, नियरली एवरी कंपनी इन इंडिया विल हैव टू अकाउंट फॉर इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पार अगर जाएं, नियरली एवरी कंपनी इन इंडिया, इंडिया की लगभग सभी कंपनीज को विल हैव टू अकाउंट फॉर, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस के लिए, जो भी वो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, फैक्ट्री से जो भी धुआं वगैरह निकल रहा है उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। दिस विल एंटेल फेयरली कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच आर बियॉन्ड व्हाट पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर्स कैन हैंडल। दिस विल एंटेल, अब ये क्या करेगा? ये एंटेल करेगा, मतलब क्या? आवश्यक बनाएगा, नेसेसरी बनाएगा। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होंगी अब कंपनीज के अंदर, विच आर बियॉन्ड व्हाट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिशियल्स कैन हैंडल। और ये क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं उनके ऑफिशियल्स अब इस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमको और ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ कंप्रोमाइजिंग कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ कंप्रोमाइजिंग कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको कंप्रोमाइज़ कर करके ये हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। It is usually at the district, block and panchayat levels that the most flagrant environmental travesties abound, which escape notice usually because of the lack of trained staff। कह रहा है कि यूजुअली ना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत लेवल पर दैट द मोस्ट फ्लैग्रेंट एनवायरमेंटल ट्रेवेस्टीज अबाउंड। कह रहा है कि ये जो बहुत क्या है, यूजुअली क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत लेवल पर जितने भी ये फ्लैग्रेंट, ये जो घोर जो एनवायरमेंटल ट्रेवेस्टीज होती हैं, ये जो भद्दी तरीके की चीज़ों को करा जाता है, तो अबाउंड, तो ये क्या है? बहुत प्रचुर मात्रा में है। कहाँ पर? ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें, इस तरीके की ट्रेवेस्टी, इस तरीके की विकृति चल रही है। विच एस्केप नोटिस यूजुअली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। और ये क्या है? ये एस्केप कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी एक एनवायरमेंटल लैब्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। द न्यू रिजीम मस्ट सीक टू एम्पावर देम टू। और ये जो नया रिजीम है, नया जो कानून आ रहा है, मस्ट सीक टू एम्पावर देम टू। और ये किसको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं? कि ये डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत लेवल के जो काम चल रहे हैं ना, जहाँ पर भाई पोल्यूशन तो यहाँ भी हो रहा है, गांव में भी तो पोल्यूशन है, ब्लॉक में भी तो पोल्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तो पोल्यूशन है। ऐसा थोड़ी ना कि बड़े शहरों में ही पोल्यूशन है। तो वहाँ पर भी एक ट्रेंड स्टाफ इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि गाँव देहात में भी क्या हो जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। आज के एडिटोरियल की टोन थी एनालिटिकल, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करा चीज़ों को, और एक बैलेंस टोन थी, ना वो बुराई करता हुआ दिख रहा है, ना वो तारीफ करता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, बस एक बैलेंस टोन में एनालाइज किया गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं।
पहला आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स का 2025 का, कि वो रिप्लेस करेंगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। रिप्लेस तो नहीं करेंगी, सेंट्रल बोर्ड तो फिर भी रहेगा। एम्पावर करेंगे प्राइवेट ऑडिटर्स को कंप्लायंस चेक्स के लिए, हाँ एम्पावर तो करेंगे, ठीक है। रिड्यूस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में तो कोई भाई एनवायरमेंट से संबंधित है, प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ी ना घटाएंगे। एबॉलिश करेंगे ग्रीन क्रेडिट रूल, नहीं एबॉलिश नहीं करेंगे, वो तो प्रदान करेंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय एग्जिस्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल में पूछ रहा है कि उसके हिसाब से बताना है कि बिगेस्ट चैलेंज जो फेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज वो क्या है। लैक ऑफ लीगल अथॉरिटी, उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, काटो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, काटो। इनएडिक्वेट मैन पावर है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, हाँ ये ठीक हो जाएगा यार। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अभी क्या दिक्कत आ रही है, मैन पावर नहीं है पूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाई डज द एडिटोरियल स्ट्रेस एम्पावरिंग लोकल लेवल्स लाइक डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत। डिस्ट्रिक्ट और पंचायत को क्यों एम्पावर करने का स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। बिकॉज दे हैंडल एनवायरमेंटल इंटरनेशनल नेगोशिएशन, नहीं क्योंकि अरे गांव देहात वगैरह डिस्ट्रिक्ट और पंचायत कहाँ इंटरनेशनल नेगोशिएशन को करेगी, काटो इसको। बिकॉज मोस्ट सीवर वायलेशंस ऑफन अक्कर अननोटिस्ड एट लोकल, हाँ लोकल लेवल पर अननोटिस चली जाती हैं, चीज़ों को नोट ही नहीं करा जाता कि हाँ ठीक है यार यहाँ तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि ना तो वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ है और ना वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हो सकता है आंसर। बिकॉज प्राइवेट एजेंसीज कैन नॉट वर्क इन रूरल एरियाज, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। कार्बन अकाउंटिंग इज सिंपलर इन, नहीं सिंपलर तो नहीं है। पोल्यूशन तो हर जगह पोल्यूशन है भाई, कहीं भी नुकसान दे सकता है वो तो। बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रामर एमसीक्यूज आइडेंटिफाई करना है आपको। एरर के लिए बता रखा है, जहाँ भी एरर आएगा धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर एरर आएगा वहीं पर उसको सपोर्ट करेंगे। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, एक बात ये हो गई और एंड से हमने जोड़ी है दूसरी बात, एक ही हो गई, तो दोनों मिलकर दो बात हो गई, मतलब क्या, सेंटेंस प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। इसके लिए इज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर आर करना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, बातें दो हो रही हैं तो प्लूरल है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चूज करना है आपको, ऑप्शन फिल करना है। द स्कीम एम्स टू ब्रिज द मैन पावर डेफिसिट। स्कीम जो है वो एम करेगी, उसका लक्ष्य क्या है स्कीम का, कि वो ब्रिज करेगी, गैप को फिल करेगी मैन पावर डेफिसिट के, जो मैन पावर यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की, जो स्टाफ की डेफिसिट चल रही है उसको फिल करेगी। डैश स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस एज वेल एज अलोंग बाई या फिर बिसाइड्स तो कोई मतलब नहीं है, एम करेगी। और स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस नहीं, एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस ये भी नहीं होगा, अलोंग स्ट्रेंथनिंग बाई करेगी। स्कीम एम कैसे करेगी, मैन पावर डेफिसिट को कैसे ब्रिज करेगी, बाई स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस को वो करेगी, कंप्लायंस को स्ट्रेंथन करेगी कि भाई कानून का पालन अच्छे से हो जाए। यार यहाँ पर बाई भी नहीं, फॉर स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस ब्रिज करेगी, यहाँ पर बाई भी नहीं आएगा, यहाँ पर फोर ज़्यादा सटीक है, यहाँ पर फोर ज़्यादा सटीक है, फोर। स्कीम जो एम करेगी ब्रिज करने का मैन पावर डेफिसिट को, किस लिए करेगी, फॉर स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने के लिए कंप्लायंस को, तो यहाँ पर फोर ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है जी। तो बाई भी कट जाएगा यहाँ पर, फॉर स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस। करेक्ट द सेंटेंस, एवरी कंपनी मस्ट डिस्क्लोज देयर कार्बन एमिशंस ट्रांसपेरेंटली। हर एक कंपनी को मस्ट डिस्क्लोज देयर कार्बन एमिशंस ट्रांसपेरेंटली। देखो एवरी कंपनी, एवरी जो होता है सिंगुलर होता है, ये क्या होता है, एक ही तो है, एवरी मतलब उसमें एक का भाव होता है, मतलब वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर के लिए मस्ट डिस्क्लोज यहाँ पर दिया रहा, इसके लिए यहाँ पर इट्स होना चाहिए, कहाँ पर है, एवरी को ऑल नहीं करेंगे, दियर को इट्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट्स। एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को मस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए इट्स, उसकी कार्बन एमिशंस ट्रांसपेरेंटली, इट्स यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्लीट हो गया। अब आता है क्लोज टेस्ट को पढ़िएगा ध्यान से और फिर इसको करेंगे। चलो भाई पढ़ो जल्दी से स्पीड में, फिर मैं पढ़ाता हूँ, जल्दी से पढ़ लो इसको फटाफट, फिर मैं कराऊंगा। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है बेटा, जो भी आपके सामने इंग्लिश का कोई पैराग्राफ आता है, कुछ भी आता है ना, तो ऐसे पैनिक नहीं करना, उसको एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, उतने से हो जाता है। जब आप पैनिक करते हो ना तब चीज़ें ज़्यादा खराब हो जाती हैं, तो पैनिक नहीं करना है, जो भी आएगा बिल्कुल पैशन के साथ में उसको पढ़ लेना है, पेशेंस दिखानी है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है, बस। अगर आपने ये तरीका सीख लिया ना, फिर तो भाई आसान हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलो इसको पढ़ लो जल्दी से ध्यान से, फिर मैं कराता हूँ। क्लास लंबी ना हो जाए उसके लिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को।
द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 मार्क अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स है 2025 का, एक नया चैप्टर ला रहे हैं वो इंडिया के एनवायरमेंटल गवर्नेंस में, विद रेगुलेटरी बॉडीज़, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं फेस कर रही हैं एक्यूट स्ट्रेटजीज, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की काफ़ी कमी चल रही है, रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट ने अलाउ करा है प्राइवेट एजेंसीज को कि वो सर्व कर पाएँ एक एक्रेडिटेड ऑडिटर्स को। दीज ऑडिटर, ये जो ऑडिटर्स प्राइवेट एजेंसीज लगाएंगी, मच लाइक चार्टर्ड अकाउंट सीए जैसे होंगे, विल एग्जामिन करेंगे कि भाई इंडस्ट्रीज जो है वो कंप्लाई कर रही हैं, पालन कर रही हैं पॉल्यूशन नॉर्म्स का, पॉल्यूशन के कानूनों का, एंड ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड को पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दे विल ऑल्सो फैसिलिटेट अकाउंटिंग फॉर इनिशिएटिव सच एज एफोरेस्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द ग्रीन क्रेडिट रूल्स। और वो फैसिलिटेट करेंगे, आसान करेंगे अकाउंटिंग को, इनिशिएटिव्स जो कि एफोरेस्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के हो रहे हैं अंडर ग्रीन क्रेडिट रूल्स में, उनको भी वो फैसिलिटेट करेंगी। हाउएवर, लेकिन इफेक्टिव रेगुलेशन मस्ट नॉट इग्नोर लोकल वायलेशन, लेकिन जो इफेक्टिव रेगुलेशन है वो लोकल वायलेशन को इग्नोर नहीं कर सकता, विच ऑफन अकर एट कैसे लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल या फिर पार्लियामेंट्री। सेंट्रल लेवल पर अगर देखो बात आ रही है यहाँ पर लोकल वायलेशन, इस वर्ड को पकड़ लो, इस वर्ड को अगर पकड़ा फिर आप समझ जाओ कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकल है तो सेंट्रल तो होगा नहीं, इंटरनेशनल लोकल से कोई मतलब नहीं रह गया, पार्लियामेंट्री का लोकल से कोई मतलब नहीं है, लोकल क्या, डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं लोकल लेवल। भाई लोकल लेवल क्या है, जो बिल्कुल गांव देराज के एरिया में आता है तो उसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर जो नहीं है तो उसको वहाँ पर वहाँ के पोल्यूशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट्स कैपेसिटी इज देयर फॉर डैश, ग्रास रूट्स कैपेसिटी को बिल्कुल जड़ों से, बिल्कुल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ग्रास रूट लेवल से मतलब गांव देहात के एरिया में भी चीज़ों को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, इज देयर फॉर वो क्या है, एक नेग्लिजिबल है वो, टू एंश्योर कंप्लायंस फॉर सुपरफिशियल है, अवॉइडेबल है या फिर एसेंशियल है, ज़रूरी है। वही ग्रास रूट लेवल पर कैपेसिटी को मजबूत करना इज देयर फॉर एसेंशियल, ज़रूरी है, किस लिए, टू एंश्योर करने के लिए कंप्लायंस को, पालन को, इन बोथ क्रेडिबल एंड कैसा। अब देखो क्रेडिबल वर्ड कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए, यहाँ पर 9th ऑप्शन में कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। कॉस्मेटिक तो सुंदरता से संबंधित होता है, यहाँ पर सुंदरता की तो कोई बात ही नहीं हो रही। प्रैक्टिकल, सिंबॉलिक या फिर टेम्पररी, टेम्पररी तो खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो इसको काट दो। सिंबॉलिक होता है मात्र सांकेतिक, तो सांकेतिक में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं वो निगेटिव ही सेंस आता है, तो ये तीन ऑप्शन कट के प्रैक्टिकल पॉजिटिव चीज़ होती है। तो ये जो करा कैसे करना है, क्रेडिबल रहे चीज़ें और प्रैक्टिकल रहे, तो बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए PQRS करिएगा। एक वर्ड आपको बता देगा चीज़ें, जैसे यहाँ पर लोकल फंस गया हमको, लोकल वर्ड जैसे ही हमने देखा फिर हमको समझ में आ गया कि भाई सेंटर का कोई मतलब नहीं है, इंटरनेशनल का कोई मतलब नहीं है और पार्लियामेंट्री का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर क्रेडिबल पॉजिटिव मिल गया, तो पॉजिटिव के साथ में प्रैक्टिकल पॉजिटिव हो गया। तो इतने आसान है भाई चीज़ों को टैकल करना, लेकिन बस आपको नहीं आता है अभी वो तरीका, इसलिए आपको भारी लगता है। जिस दिन आप सीख जाओगे तो आप मुझसे भी अच्छा तरीके से जल्दी से आंसर कर लोगे, मैं बाद में बताया करूँगा, आपके आंसर पहले आ जाया करेंगे मुझसे। PQRS करते हैं। प्राइवेट एजेंसीज कैन बी लाइसेंस्ड एज ऑडिटर्स, दिस मूव एम्स टू एड्रेस मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 वर इंट्रोड्यूस्ड, दे विल इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। करेक्ट सीक्वेंस आपको फिल करना है, बताइए भाई। आ रहा है दिस मूव, दिस मूव का मतलब है कि मूव का जिक्र तो पहले हो गया, अब तो हम इसके बारे में आगे की बात कर रहे हैं, तो क्यू ऑप्शन तो सबसे पहले कट जाएगा। दूसरा, दे विल एंश्योर कंप्लायंस, किन की बात चल रही है, कौन एंश्योर करेंगे कंप्लायंस को, तो एस ऑप्शन भी है तो नहीं है, अगर होता तो उसको भी काट देते। बात हो रही है पी और आर, अब दो ऑप्शन बचे हैं, पी आएगा या तो फिर आर आएगा। प्राइवेट एजेंसीज कैन बी लाइसेंस्ड एज ऑडिटर्स, किस चीज़ में लाइसेंस मिलेगा ये नहीं पता, अगर हम इसको पी को रखेंगे तो पी के बाद आर आएगा। प्राइवेट एजेंसीज कैन बी लाइसेंस्ड एज ऑडिटर्स, द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 वर इंट्रोड्यूस्ड। एक तरफ प्राइवेट एजेंसी की बात चल रही है कि उनको लाइसेंस कर दिया जाएगा ऑडिटर के तरीके से, एनवायरमेंट रूल इंट्रोड्यूस करेगा, ये तो अलग अलग बातें हो गई, दोनों अलग अलग बातें हो गई। पी के बाद आर और फिर उसके बाद दे विल एंश्योर, फिर ये पी के बारे में फिर लास्ट में नहीं, ये नहीं होगा, पी ऑप्शन तो कट जाएगा। अब ऑप्शन बचते हैं दो, RQPS या फिर RPSQ। शुरुआत हमें समझ में आ गई कि भाई आर से होगी। द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 वर इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ये बात समझ में आ गई। अब आर के बाद आप क्या करोगे, क्यू रखोगे या फिर पी रखोगे। एनवायरमेंट रूल्स आ गए, फिर बात चले भाई जो रूल्स इंट्रोड्यूस हुए उनके बारे में कुछ तो एक्सप्लेन करेगा,
दिस मूव, अब ये जो रूल्स है इसको कह रहा है कि दिस मूव, ये जो मूव है, ये जो कदम है, एम्स टू एड्रेस मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। किस लिए लाया गया इनको, कि भाई एड्रेस करेंगे ये मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गैप्स चल रहे हैं, कमियां चल रही हैं, उसको करेंगे ये फिल, उसको ब्रिज करेंगे। तो आर के बाद क्यू ज़्यादा सटीक है, आर को एक्सप्लेन करेगा क्यू, और फिर उसके बाद पी, प्राइवेट एजेंसीज कैन बी लाइसेंस ऑडिटर्स, प्राइवेट एजेंसीज को लाइसेंस दिया जा सकता है ऑडिटर्स के रूप में। अब पी को एक्सप्लेन करेगा कौन सा, एस, पी को एक्सप्लेन करेगा एस, कि प्राइवेट एजेंसी जो है ना, दे विल एंश्योर, वे एंश्योर करेंगे कि भाई कॉम्प्लायंस करा जाए विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो पी के बाद एस ठीक है और आर के बाद क्यू ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस, वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। और जितना आपने आज पढ़ा है सब कुछ आपको इस क्लास के एंड तक याद हो जाएगा एफर्टलेसली। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्लास को एंड तक देख लेना है, बस उतने से ही हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कमिटीज डिसीजन वेंट बियॉन्ड इट्स ऑफिशियल डैश। बेस्ट सेंटेंस को भरना है। कमेटी का डिसीजन आया, वेंट बियॉन्ड इट्स ऑफिशियल, अपनी ऑफिशियल किस चीज़ के पार गए हैं, बियॉन्ड गए हैं, रेमिट के, एमिशन के, अबेटमेंट के, ट्रेवेस्टी के। रेमिट के बाहर गए, अपने दायरे के बाहर गए, रेमिट मतलब दायरा, ये ऑप्शन करेक्ट है। पिक द क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछा है कॉन्स्टेंट का, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधा। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड ड्यू टू सिवियर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब बाधा, लिमिटेशन, फ्रीडम, पॉसिबिलिटी, इंसेंटिव। लिमिटेशन बाधाएं, उसकी सीमाएं, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड अपोजिट पूछा है हैम्पर का, हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, फैसिलिटेट, डिले, रेस्ट्रिक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट, डिले और रेस्ट्रिक्ट ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फैसिलिटेट करना इसका हो जाएगा एंटोनियम, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ़ अ यूनिवर्सिटी इज एक्रेडिटेड, अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है तो वो कैसी है, सस्पेंड हो गई है वो, नहीं। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, हाँ ये हो सकता है। सीक्रेटली मॉनिटर नहीं करी जा रही, पार्शली रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, उसको मान्यता प्राप्त है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज करना है आपको सेंटेंस एडहेरेंस, हिज एडहेरेंस टू डाइट इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ, उसकी एडहेरेंस ने, वो जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है डाइट को, उसके रूल्स को इम्प्रूव करती है उसको हेल्थ को, ठीक है। हिज एडहेरेंस डिलेड द ट्रेन शेड्यूल, अगर एडहेरेंस होता तो डिले कैसे हो जाता, काटो, अगर पालन कर रहा होता वो चीज़ों का टाइम से जा रहा होता तो ट्रेन शेड्यूल को डिले कैसे करता। हिज एडहेरेंस वॉज पोल्यूटेड बाय फैक्ट्रीज, अच्छा उसकी एडहेरेंस को फैक्ट्री ने पोल्यूट कर दिया, ये तो अलग ही सवाल हो गया, तो कुछ है ही नहीं। हिज एडहेरेंस अबंडन नियर द फॉरेस्ट, उसकी एडहेरेंस अबंडन अबाउंडेड है नियर द फॉरेस्ट। अरे ये कैसे कैसे सेंटेंस है, सब गलत है। एक ही चीज़ है, उसकी एडहेरेंस पालन करता है वो रूल्स का, डाइट रूल्स का, जिससे उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर गया, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अबेटमेंट, इन्वायरमेंटल लॉज में अबेटमेंट किसको बोलते हैं, रेफर्स टू इंक्रीज इन एमिशन, इंक्रीज करेंगे, अबेटमेंट का मतलब तो कम करना होता है, इंक्रीज नहीं करेंगे। रिडक्शन इन पोल्यूशन, हाँ रिडक्शन कम करेंगे ना, तो रिडक्शन। डिले इन रिपोर्टिंग, नहीं रिपोर्टिंग का कोई मतलब नहीं है एनवायरमेंटल लॉज में। पासिंग और इसमें नहीं, रिडक्शन करेंगे पोल्यूशन को, यही होता है अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब कम करना, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक है, ग्रेट आर्ट हैज़ द पावर टू डैश कल्चरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ग्रेट आर्ट के अंदर पावर है कि वो क्या कर सकती है, एक्विट कर सकती है, ट्रांसेंड कर सकती है, और विटल कर सकती है, या फिर काम डाउन कर सकती है। देखो भाई, ग्रेट आर्ट है, बहुत महान आर्ट है, उसके अंदर पावर है कि वो कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को भी पार कर जाए, तो पार करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसेंड करना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंटोनियम पूछा है एमिशन का, एमिशन का मतलब होता है बाहर करना, निकासी, रिलीज, काटो, एब्जॉर्प्शन, एक्सपेंशन मतलब बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, काटो, एब्सॉर्प्शन, एट्थ का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। एमिशन मतलब बाहर निकालना, एब्जॉर्प्शन अंदर सोखना। बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल विल डैश डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग, बिकम हो जाना, बन जाना, कार्बन न्यूट्रल विल क्या करेगी वो, एक्विट करेगी, एंटेल करेगी, हैम्पर करेगी, अबाउंड करेगी। बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बनना, विल एंटेल जरूरी है डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, तो नाइन्थ का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 10th वर्ड है फ्लैग्रेंट, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा, फ्लैग्रेंट, अगर फ्लैग भी रेंट पर ले रखा है इसका मतलब घोर बेइज्जती है, घोर अपराध है। ऑब्वियस और ऑफेंसिव है, हो सकता है। हिडन और हार्मलेस तो है नहीं, सटल छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार फ्लैग्रेंट पे लेना, तो केयरफुल और कॉशियस नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियस और ऑफेंसिव है काफ़ी, फ्लैग्रेंट यानी कि ऑब्वियस और ऑफेंसिव। कॉलिंग करप्शन अ स्मॉल मिस्टेक, करप्शन को अगर आप एक छोटी मिस्टेक बता रहे हो,
इज़ अ कंप्लीट, वो क्या है, एक अबेटमेंट है, नहीं। ट्रावेस्टी मजाक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ट्रावेस्टी है तो मजाक है, एक रेमिट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, बहुत बड़ी अपराध है। विच वर्ड बेस्ट रिप्लेस करेगा, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। आफ्टर द मानसून, मानसून के बाद वाइल्ड फ्लावर्स, जो जंगली फूल हैं, इन द वैली, वो क्या कर रहे हैं, अबाउंड कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं, अडेयर। अबाउंड हो गई, बहुत मात्रा में हो गई। भाई जब बरसात हो जाती है तो काफ़ी जंगली झाड़ियाँ वगैरह जो जंगल होते हैं वहाँ पर उग आती हैं अपने आप, तो वो वाइल्ड फ्लावर्स जो हैं वो उगाए हैं, काफ़ी अबाउंड हो गए हैं, काफ़ी मात्रा में हो गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। ईडियम का क्वेश्चन शुरू होंगे अब। टू एंटरटेन लेविशली विद फूड एंड ड्रिंक, अगर आप उसको फूड एंड ड्रिंक दोनों दे रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, वाइन एंड डाइन, उसको आप डिनर कर रहे हो और ड्रिंक मतलब वाइन दे रहे हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हाउस होल्ड के अंदर हु यूजुअली रूल्स द रूस्ट, घरों के अंदर कौन रूल्स द रूस्ट, किसका कंट्रोल होता है, वैसे तो महिलाओं का कंट्रोल होता है। द मोस्ट ओबीडियंट मेंबर का कंट्रोल होता है, जो भी सबसे ज़्यादा पालन कर रहा होता है वो कंट्रोल थोड़ी ना उसका, वो तो पालन कर रहा है। मोस्ट ऑथोरिटेटिव मेंबर का होता है, हाँ जिसकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है वही तो रूल करता है, वही तो कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। यंगेस्ट चाइल्ड को कहाँ, वो तो सब थप्पड़ मारते हैं उसके तो बच्चे के, एक साइलेंट ऑब्जर्वर तो वो देखता ही रहता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑथोरिटेटिव मेंबर जो होता है उसी का रूल होता है, ठीक है जी। वैसे तो घर में महिलाओं का ही रूल होता है। यू विल डैश इफ़ यू फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, यू विल गेट ए गोल्ड स्टार इफ़ यू फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड, हाँ शेड्यूल से पहले अगर तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड स्टार, हाँ अप्रिशिएशन मिलेगी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कॉल ऑफ विटल ट्रांसेंड गलत है, यू विल गेट अ गोल्ड स्टार। फीलिंग पावरलेस इन अ बिग कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है ऐसे मान लो, उसके अंदर पावरलेस फील कर रहे हो आप, तो मतलब आप क्या फील कर रहे हो, अ कोग इन द मशीन, एक बड़ी मशीन में मात्र एक पेंच, मात्र एक कोग। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच फ्रेजल वर्ब का पूछ रहा है, जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। काम डाउन का मतलब तो शांत होना, अकाउंट फॉर का मतलब होता है अकाउंट फॉर जिम्मेदार होना, एक्सप्लेन करना। बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। काम अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है जी। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18, रमेश डिसाइडेड टू डैश हिज ओल्ड टीचर एंड थैंक हिम, रमेश ने डिसाइड करा है कि ये क्या करेगा, वो कॉल अप करेगा, हैम्पर करेगा, रूल द रूल्स करेगा, ट्रांसलेट करेगा। वो क्या करेगा, कॉल अप करेगा अपने टीचर को और उसको धन्यवाद देगा, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एक गहरी सांस लीजिए। अच्छा गहरी सांस ली किस लिए जाती है, शांत होने के लिए, तो काम डाउन हो जाएगा। टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम डाउन, एक गहरी सांस लीजिए और शांत हो जाइए, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर ट्रेन प्राइमरली टू, डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन किया जाता है किस चीज़ के लिए, अकाउंट फॉर पेशेंट्स, रूल द रूस्ट, केयर फॉर पेशेंट, या फिर वाइन एंड डाइन। केयर फॉर पेशेंट, देखभाल करने के लिए पेशेंट की डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन किया जाता है, तो 20 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ब मीन्स टू कार्व और रिड्यूस ग्रेजुअली, किसी चीज़ को कम कर देना को क्या बोलते हैं, विटल करना, एमिट करना, एडिट करना, या फिर ट्रावेस्टी। विटल करना, विटल मतलब वाइट लिटिल पार्ट में बांट दिया, मतलब छोटा छोटा करके काट दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच प्रोफेशन इज लिंक्ड विद द रूट वेंटर, बेली और लोकी, स्पीक। वेंटर और लोकी, वेंटिलोकिस्ट, वेंटिलोकिस्ट मतलब जो मुंह से ना बोल करके पेट से आवाज़ें निकालता है उसको बोलते हैं वेंटिलोकिस्ट। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, इन दोनों में से जो मैं कहूँगा उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तगड़ा सा क्वेश्चन देंगे आपको। अ पर्सन फ्रीड ऑफ क्रिमिनल चार्जेस हैज़ बीन, एक पर्सन है उसको फ्री कर दिया, उसके ऊपर जो चार्ज लगे थे उससे उसको कर दिया एक्विट। ये तो मैंने बता दिया आपसे, सॉरी। 24 का आंसर आप बताएंगे। विच एडजेक्टिव वुड बेस्ट डिस्क्राइब एन अब्यूसिव एंड स्कैंडलस रिमार्क, एक अब्यूसिव और स्कैंडलस रिमार्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्करिलस, फ्लैग्रेंट, एक्रेडिटेड, या फिर अडहेरेंट। बताइए इसमें से जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट लगता है उसका आंसर देंगे, लिखेंगे क्वेश्चन 24 ABCD में ना दे करके वर्ड में आंसर देंगे, और जो भी वर्ड में आंसर देगा मैं उसके कमेंट को कर दूंगा लाइक, जिससे कि सारे लोग समझ जाएं कि ये सही आंसर है। ओके, आज 10 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में और 24 थे यहाँ पर, कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन थे। 10 में से अगर आपके 6+ बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है, और 24 में से अगर आज आपके 19+ मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाकर 25+ मार्क्स अगर आपके 34 में से आज आ जा रहे हैं तो ये एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ओके, कमेंट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। सारे बच्चे कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो मेरी अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, ये आंसर की मिल जाएगी आपको PDF से।
और आप लगातार मेहनत करते रहिए विदाउट एनी संडे, विदाउट एनी हॉलीडे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।